रामदीन रोज सुबह स्टेशन के उसी कोने पे बैठ जाता था जहां से सबसे ज्यादा ट्रेन गुजरती थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा, बल्कि उसे डर था कि कहीं उसका बेटा उसी ट्रेन में बैठा हुआ उसे खोजता हुआ न निकल जाए। और हर बार जब इंजन की सीटी बजती थी तो उसका दिल ऐसे कांप जाता था जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो, क्योंकि उस स्टेशन से 10 साल पहले उसका बेटा बस 2 महीने में लौट आऊंगा बाबू कहकर गया था। और तब से न कोई खत आया, न कोई आवाज, न कोई खबर, बस प्लेटफॉर्म की धूल और इंतजार उसके जिंदगी बन गया था। रामदीन के पास न घर बचा था न परिवार, झोपड़ी बाढ़ में बह गई थी, पत्नी बीमारी में चली गई थी और जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी वो इसी इंतजार में खर्च हो रही थी, क्योंकि वो मानता था कि अगर वो किसी दिन स्टेशन नहीं आया तो शायद उसी दिन उसका बेटा लौट आए और वो उसे न पाए। इसलिए ठंड, बारिश, भूख और लोगों की बेरुखी के बीच भी वो उसी जगह बैठा रहता था, हाथ में एक पुरानी पोटली और आंखों में वही अधूरी उम्मीद लिए जो हर दिन थोड़ी और कमजोर होती जाती थी। एक दिन स्टेशन पर भीड़ कुछ ज्यादा थी और एक ट्रेन से उतरते हुए एक जवान लड़का ठोकर खाकर रामदीन के सामने गिर पड़ा। रामदीन ने कांपते हाथों से उसे उठाया और जब उसकी कलाई पे बंधे धागे को देखा तो उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही धागा उसने अपने बेटे के हाथ में बांधा था जाते समय। और रामदीन ने डरते हुए पूछा, बेटा ये धागा किसने बांधा है? तो लड़की ने कहा, मेरे बाबू ने मरते समय। और यह सुनते ही रामदीन के कानों में स्टेशन का सारा शोर डूब गया। लड़की ने बताया कि उसका पिता एक मजदूर था जो शहर में काम करते हुए बीमार पड़ गया और मरते समय बस इतना कह गया कि अगर कभी अपने गांव जाना तो स्टेशन पर बैठने वाले एक बूढ़े को ढूंढ लेना, क्योंकि वही उसका बाबू है। और यह सुनकर रामदीन की आंखों से आंसू नहीं बल्कि सालों का रुका हुआ दर्द बाहर निकल गया, क्योंकि उसका बेटा लौट तो आया था पर आवाज बनकर नहीं बल्कि कहानी बनकर। और वह उसे गले नहीं लगा सका, बस उसकी सांसों में उसकी आखिरी बातों को महसूस कर पाया। उस दिन के बाद रामदीन स्टेशन पर रोज नहीं आया। लोग बोले बूढ़ा मर गया होगा, लेकिन सच यह था कि उस बूढ़े को आखिरकार उसका बेटा मिल गया था। और जब इंसान को उसका इंतजार मिल जाता है तो उसके बाद जीने की वजह भी सांस चली जाती है। और स्टेशन आज भी वही है, ट्रेन आज भी चलती है, बस उस कोने में बैठा एक पिता अब नहीं है जो हर सिटी में अपने बेटे की वापसी ढूंढा करता था।